सो अभी तक हमने देखा कि यहाँ पे हमें आईडी मिल रही है। क्या किया हमने, लाइब्रेरी इंस्टॉल की इस कमांड से npm-ui-id, जो कि हमें यहाँ से मिली है ना। और इसमें से यहाँ पे दिया था स्टार्ट किस तरह से करना है, तो वैसे ही हमने स्टार्ट किया। ओके, तो यहाँ पे इंस्टॉल की, यहाँ पे वो इंपोर्ट की, और यहाँ पे हमने ऑन सबमिट में हम इनपुट वैल्यू से दिखा रहे थे, अब ये यूआईडी बिफोर फंक्शन कॉल किया है। अब देखते हैं, मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे मिल्क लिखता हूँ और यहाँ पे प्लस पे क्लिक करता हूँ, दिख रहा है मिल्क आया और यहाँ पे एक आईडी जनरेट हुई है। मैं फिर से लिखता हूँ बिस्किट्स और यहाँ पे प्लस करता हूँ, दिख रहा है बिस्किट आया और यहाँ पे इसकी एक यूनिक आईडी है। क्या कोई बताएगा अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है? महक, क्या हो सकता है अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप? मैं इंतजार कर रहा हूँ, प्लीज बताओ। डिस्प्ले करें। जी, आपकी आवाज नहीं आई महक। हेलो महक, आपका माइक ऑन है बट वो आ नहीं रहा है बस। हाँ सर, इंटरनेट चला गया था। हाँ, अभी क्या करेंगे हम इसके बाद, प्लस पे क्लिक होने के बाद? लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। ठीक है माइक, कोई इशू नहीं, शायद आपका माइक का इशू है। सो प्लस पे क्लिक होने के बाद, तो लिस्ट जो यहाँ पे हमें यहाँ पे मैप की है ग्रोसरी लिस्ट में, तो वो क्या है, हमारा एक स्टेट है ना, जो कि अभी हमारा एम्प्टी है। तो उसको मॉडिफाई करने के लिए हमारे पास उसका है स्टेट हैंडलर, जो कि हमारा सेट लिस्ट है ना। यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक न्यू प्रोडक्ट बनाएंगे हम, न्यू प्रोडक्ट, जिसमें हमारा होगा आईडी UUID v4, और हमारा नेम होगा इनपुट वैल्यू, और इस प्रोडक्ट को हम ऐड करेंगे सेट लिस्ट के अंदर। अब देखते हैं, हेलो लिखता हूँ और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, कुछ एरर आया ना, prop.list.map इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि लिस्ट जो हमने पास की ना, यहाँ पे हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास किया ना, हमको एरे में पास करना पड़ेगा ना। अब देखते हैं, प्लस दिखाई दिया, हमारा जो यहाँ पे हमने टाइप किया था वो अभी हमें नजर आ गया है। सो सेट लिस्ट क्या, हमारा एक एरे है ऑलरेडी, राइट। तो मैंने पहले क्या किया था, ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे ना ऑब्जेक्ट पास हो रहा था, ऑब्जेक्ट को हम मैप मेथड इस्तेमाल नहीं कर सकते ना। ओके, हेलो हो गया। अगर मैं हेलो 1 लिखता हूँ, अरे नया हमारा एरे पुश हो ही नहीं रहा है ना, उसी एलिमेंट जो हम पुश कर रहे हैं, एक एरे बना रहे हैं उसे पास कर रहे हैं, है ना। सो इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो ये था, लिस्ट था हमारा ऑलरेडी, उसे यहाँ पे एक नया एरे बनाएंगे, एक न्यू लिस्ट, न्यू लिस्ट, यहाँ पे हमारा एक नया एरे,
और उसमें हम स्प्रेड करेंगे हमारा लिस्ट, और इसके अंदर हम पास करेंगे हमारा न्यू प्रोडक्ट। इसे मैं कंसोल करके दिखाता हूँ। तीनों को कंसोल करता हूँ, समझ में आ जाएगा। और फिलहाल के लिए सेट लिस्ट को मैं कंसोल कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं। मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, प्लस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे दिख रहा है लिस्ट पहले हमारे एम्प्टी थी, और एक प्रोडक्ट हमने ऐड किया, और वो न्यू लिस्ट में अभी आ रही है आईडी एंड नेम के साथ। ओके, तो हमने क्या किया, न्यू लिस्ट में हमारे पुराना जो लिस्ट था उसे स्प्रेड किया, उसकी जितने भी एलिमेंट्स हैं हम उसमें डाल रहे हैं, और न्यू प्रोडक्ट हम ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं सिंपली न्यू लिस्ट ऐड करूँगा। अब देखते हैं। हेलो, तो देखा कितने आसानी से हमने यहाँ पे हमारी ग्रोसरी लिस्ट बना ली, राइट। सो इस तरह से हम हमारे जो भी इनपुट वैल्यू थे हम इसे स्टोर कर सकते हैं। क्या ये चीज़ समझ में आई इतनी? हिना, मैक एंड फैजान। ओके, हिना आपको समझ में आई? ओके, हिना, ठीक है। तो सिंपली हमने क्या किया, जो हमारा पहले से एरे था उसके अंदर हमने एक नया न्यू प्रोडक्ट हमने डाल दिया स्प्रेड करके। तो आई थिंक मुझे लगता है ये चीज़ समझ में नहीं आई ना सभी को? ये चीज़ समझ में आई, मैक एंड फैजान, स्प्रेड वाली? मैक आपको? ओके, तो इस तरह से हमने न्यू लिस्ट को यहाँ पे शो किया हुआ है। ओके, तो हमारा फर्स्ट हो गया। अब सेकंड है कि क्लियर ऑल और ये वाला। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, क्लियर ऑल वाला करते हैं, इजी है। सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन ऑन क्लिक क्लियर ऑल, और सिंपली हम क्या करेंगे, हमारी लिस्ट को एम्प्टी कर देंगे, एम्प्टी एरे, बस। और इसको मैं यहाँ पे ऑन क्लिक पे डाल देता हूँ। इसे खोलता हूँ, यहाँ पे प्रॉप्स में लेंगे, हाँ प्रॉप्स, और अब ये हम पास नहीं करेंगे, हमारा ये वाला प्रॉप्स डॉट ऑन क्लिक। अब देखते हैं, दिख रहा है, मैं क्लियर ऑल पे क्लिक किया, सारा वैनिश हो गया। तो हमारा क्लियर ऑल भी हो गया। अब क्या रहा है हमारा कि हम इंडिविजुअल जो हमारा हो उसे हम करें, राइट। कि मैं 2 पे क्लिक करूँ तो 2 होना चाहिए, 3 पे क्लिक किया तो 3 वाला होना चाहिए, राइट। तो ठीक है, उस पर हम लगते हैं। तो अभी हम जाएंगे हमारे ग्रोसरी लिस्ट में, और हमारा ग्रोसरी आइटम, और ग्रोसरी आइटम के इस पे क्लिक होने पे कुछ होना चाहिए, राइट। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ऑन क्लिक का फंक्शन बनाते हैं समझने के लिए, ऑन डिलीट। ठीक है, और इसे मैं कंसोल करता हूँ। यहाँ पे कंसोल क्या करूँगा मैं, मेरा प्रॉप्स देखते हैं, प्रॉप्स में हमें क्या क्या डेटा हमने भेजा हुआ है। प्रॉप्स में हमने डेटा क्या भेजा है, वैसे नेम मिल रहा है और आईडी मिल रही है, राइट। आईडी आई थिंक हमने भेजी नहीं ना, नहीं भेजी है। यहाँ पे आईडी भेजता हूँ, लिस्ट आइटम डॉट आईडी। अब देखते हैं हमारे प्रॉप्स में हमें मिलता क्या है। ऑन डिलीट जो है हमारा ऑन क्लिक का फंक्शन है, यहाँ पर बटन के लिए ऑन क्लिक ऑन डिलीट, 1 ऐड किया, 2 ऐड किया,
N3 ऐड किया। ठीक है, तो अब इसे मैं क्लियर करता हूँ कंसोल और देखता हूँ। मैंने 1 पे क्लिक किया तो दिखाई दिया मुझे क्या आया, आईडी एंड नेम एंड की भी आया हुआ है, जो कि अनडिफाइंड है बट वो है। ठीक है, जो भी है। अगर मैं यहाँ पे 3 पे लिखता हूँ तो दिख रहा है यहाँ पे आईडी एंड नेम मुझे आ चुका है। सो इस तरह से हम जो है ना, अ, हमने यहाँ पे आईडी एंड नेम लिया हुआ है ना, ग्रोसरी लिस्ट में। हम चाहते हैं ना कि डिलीट पे जब क्लिक करूँ तो ये पर्टिकुलर जो है वो रिमूव हो। अब जो हमने डोम के टाइम पे किया था, क्या किया था डोम के टाइम पे हमने, कि हमारा एक एरे था, है ना, एक एरे बनाया था और उसमें से हमने फाइंड किया, इधर जो एरे ना लिस्ट, ऑन क्लिक हमने क्या किया था, वी फाउंड, वी फिल्टर्ड दैट पर्टिकुलर आइटम। जब मैं 2 वाले पे क्लिक करूंगा तो हम फिल्टर करेंगे हमारी लिस्ट में कि 2 वाला हटा दो। 3 पे क्लिक करूंगा तो कि 3 वाला निकाल दो। 1 पे क्लिक किया तो 1 वाला निकाल दो। तो वही चीज़ हम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ऑन डिलीट है ना, लेकिन क्या प्रोप्स ऑन डिलीट पे हमें यहाँ पे स्टेट मिल रही है क्या? यहाँ पे स्टेट है क्या कोई? स्टेट तो हमारी लिस्ट कहाँ पर है? ऐप में है, राइट। यहाँ की लिस्ट जो है हमारी सेट लिस्ट, हमको यहाँ पे से इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बताओ फैजान? प्लीज माइक से बताओ। सिंपल है, प्रॉप्स का इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं हमारा, कहाँ पे? ऐप लिस्ट में, जो कि हमारा ऑन डिलीट फंक्शन, ऑन डिलीट। और यहाँ पे क्या है हमारा, अभी कुछ नहीं रखते यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग क्लिक ऑन डिलीट आइकॉन। अब इस फंक्शन को मैं पास करता हूँ ग्रोसरी लिस्ट में, ऑन डिलीट। फिर मैं खोलता हूँ ग्रोसरी लिस्ट, मुझे प्रोप्शन मिल गया है, वही मैं पास करता हूँ यहाँ पे ऑन डिलीट props डॉट ऑन डिलीट। फिर मैं ग्रोसरी लिस्ट में जाता हूँ और यहाँ पे ये फंक्शन कॉल करने के बजाय मैं कॉल करता हूँ props डॉट ऑन डिलीट। तो हमने क्या किया, सिर्फ प्रॉप से पास करते गए हम, चिल्ड्रन बाय चिल्ड्रन टू। यहाँ से चिल्ड्रन हमारा हमारा पेरेंट था, यहाँ पे हमने ऑन डिलीट बनाया था, वो हमने पास किया ग्रोसरी लिस्ट को वाया प्रॉप्स। फिर यहाँ पे हमने पास किया ग्रोसरी लिस्ट को बाय प्रॉप्स। ओके, अब देखते हैं जब मैं क्लिक यहाँ पे हमारा एलिमेंट बनाता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ तो क्या होता है, दिख रहा है क्लिक ऑन डिलीट आइकॉन। तो ये चीज़ समझ में आई महक, फैजान एंड मैं हिना? प्लीज रिस्पॉन्स दो, अगर समझ नहीं आया तो बताओ। फिर हमने प्रोप से पास किया है डेटा, प्रोप से बस। फैजान, हिना आपको समझ में आया? प्लीज रिस्पॉन्स दो यार। महक,
थोड़ा थोड़ा समझना है, नहीं थोड़ा नहीं, हम पूरा समझेंगे फैजान। देखो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया था ऑन क्लियर ऑल, वो मैंने प्रोप से पास किया। जैसे कि हमने इनपुट विद बटन का किया था ना, यहाँ पे हमारा मेरा इनपुट वैल्यू सेट इनपुट वैल्यू है, मैंने प्रोप से पास किया, है ना। और यहाँ पे मैं प्रोप से उसे एक्सेस कर पाया, राइट। तो वैसे ही फैजान हमने क्या किया, ऑन डिलीट का फंक्शन बनाया और वो पास किया ग्रोसरी लिस्ट को, और props डॉट ऑन डिलीट जो हमारा था वो मैंने पास किया यहाँ पे ग्रोसरी लिस्ट आइटम को इसके props में। जैसे कि ऐसा समझ लो यार कि ये हमारा है ना एक, ये सेकंड है और थर्ड हमारा ये है ना। जैसे कि होता है ना खानदानी जमीन रहती है, हम आगे आगे मिलते रहता है वंश को, वैसे ही हुआ है। हमारा ऐप था, यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी कुछ थी, वही प्रॉपर्टी हमने यहाँ से पास किया ग्रोसरी लिस्ट को, उसके बेटे को जो भी चिल्ड्रन है इसका, फिर इसके चिल्ड्रन को हमने पास किया वो प्रॉपर्टी, दिख रहा है ऑन डिलीट प्रॉप से, फिर यहाँ पे हमने उसे एक्सेस कर लिया। अभी क्लियर है फैजान? अच्छा, प्रॉप्स में कंफ्यूजन हो रहा है, प्रॉप्स में ठीक है। शायद तुमने फर्स्ट सेशन अटेंड नहीं किया था ना, आई थिंक। हाँ, फिर तुम अटेंड करना चाहिए था फैजान। ठीक है, हम थोड़ा रिकैप लेते हैं उसका भी। सिंपली देखो, यहाँ पे मुझे ये फंक्शन इस्तेमाल करना है इस कंपोनेंट के अंदर, ये हमारे लेते हैं इनपुट विद बटन। मुझे जो है ना इनपुट वैल्यू इस्तेमाल करना है इस फंक्शन के अंदर। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, वो जो है यहाँ पे इनपुट वैल्यू इक्वल टू इनपुट वैल्यू ऐसा कुछ पास करेंगे, फिर वो मुझे यहाँ पे प्रोप्स के एक ऑब्जेक्ट में मिलेगा, बस फिर उसे मैं इस्तेमाल कर पाऊंगा। अभी थोड़ा क्लियरेंस है फैजान? ओके। अब मैं सजेस्ट करूँगा कि वो सेशन अटेंड करे फर्स्ट, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ प्रोप्स के बारे में पढ़ा था। या फिर अगर लिंक नहीं मिल रही है तो आप प्रोंटेरा मॉडरेटर से बात कर सकते हैं। तो है यहाँ पे हमने प्रोप्स ऑन डिलीट यहाँ पे पास कर दिया, तो यहाँ पे हम ठीक है। अभी हमारा ऑन डिलीट है। अब क्या करता हूँ यहाँ पे मैं, यहाँ पे जो हमारा फंक्शन था वो रखता हूँ फंक्शन ऑन डिलीट, और ये जो है ना यहाँ पे पास करता हूँ, यहाँ पे कॉल करता हूँ, वही चीज़ किया मैंने, है ना। अभी भी वैसे ही चलेगा, दिख रहा है आ गया, मतलब हमारा जो है ये प्रोप्स चला गया। देखते हैं, डिलीट पे क्लिक किया, क्लिक ऑन डिलीट आइकॉन, हो गया। ये फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ, फर्स्ट कॉल हुआ हमारा प्रोप्स, तो प्रोप्स यहाँ पे नजर आ गया हमारा आईडी नेम एंड ऑन डिलीट, और उसके बाद हमारा ये फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ लाइन नंबर 7, और हमारा क्या है फंक्शन, वो ये वाला क्लिक ऑन डिलीट आइकॉन। ओके। अब सिंपली मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, जो कि हमारी आईडी है props डॉट आईडी, ठीक है, इस आईडी को मैं पास करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं आईडी दूँ या प्रोडक्ट आईडी, मेरी मर्जी। अब इस प्रोडक्ट आईडी को मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे मैं नए नए ऑब्जेक्ट पास करता हूँ समझने के लिए। अब देखो, और यहाँ पे मैं props डॉट नेम लिखता हूँ। देखो मैंने टोल पे क्लिक किया, दिख रहा है यहाँ पे टोल आया, और उसके बाद यहाँ पे हमें मिल रही है प्रोडक्ट आईडी, जो कि हमने यहाँ से पास किया हुआ है ना।
लाइन नंबर 6 एग्जीक्यूट हुआ। फिर यहाँ पे हमने आईडी ले ली, props डॉट आईडी, जो कि हमने एक वेरिएबल में स्टोर की। और लाइन नंबर 8 पे हमारा ऑन डिलीट फंक्शन कॉल हुआ, जिसमें हमारा क्लिक डिलीट आइकॉन यहाँ पे प्रिंट हुआ। उसके बाद हमने जो प्रोडक्ट आईडी पास की है यहाँ से हमने आईडी करके, तो यहाँ पे हमें मिल गई प्रोडक्ट आईडी। ओके, सो अब सिंपली क्या करेंगे, हमें प्रोडक्ट आईडी तो है और हमारे पास अब लिस्ट भी है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल है, लिस्ट में से फिल्टर आउट करेंगे हमारा करंट एलिमेंट, क्योंकि अभी हमारे पास प्रोडक्ट आईडी है। सभी को याद है हमारा फिल्टर मेथड, एरे डॉट फिल्टर, याद है सभी को? इसका असाइनमेंट भी था वैसा। हिना, फैजन एंड महक, एंड हिना, आपको नहीं पता है तो बोल दो, हम रिकैप करते हैं। थोड़ा पता है, थोड़ा काफ़ी नहीं है महक, हिना, हम पूरा कर लेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे एक प्लेग्राउंड है हमारा। यहाँ पे एक एरे बनाता हूँ मैं कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एक हमारे पास मेथड है एरे डॉट फिल्टर, जो कि हमारा फोर लूप की तरह ही चलता है, इटरेट होता है। जैसे कि देखो मैं फोर ईच लगाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे जो हमें आने वाला है एलिमेंट, ठीक है, यहाँ पे मैं हमारा एरो फंक्शन पास करता हूँ कंसोल डॉट लो, और यहाँ पे एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 है। इतना क्लियर है ना? इतना याद है ना हमारा फोर इच? सिंपली वैसे ही हमारा है फिल्टर। फिल्टर क्या करेंगे, एलिमेंट देखते हैं, वो इसने सेम किया, बट यहाँ पे दिख रहा है इसने को रिटर्न किया ना, मतलब ये ऐसा मेथड है जो कुछ रिटर्न करता है। हमने दो तरीके के फंक्शन देखे थे। फर्स्ट फंक्शन है इनपुट प्रोसेस, एंड सेकंड क्या है, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। तो ये हमारे हमें और आउटपुट पे देता है। फिल्टर एरे करके मैंने एक वेरिएबल बनाया, एरे डॉट फिल्टर, यहाँ पे लेट के इस्तेमाल करता हूँ मैं। देखते हैं हमें फिल्टर एरे में क्या मिलता है, एम्प्टी एरे, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ उसे बोला ही नहीं कि क्या क्या फिल्टर करना है, कौन सा एलिमेंट, ठीक है। इफ एलिमेंट इक्वल टू 2, अगर है रिटर्न ट्रू। हाँ, इसे जो है फिल्टर आउट कर दो, अगर मेरे एरे में 2 होगा उसे निकाल दो, एल्स रिटर्न फॉल्स। अब देखते हैं फिल्टर एरे में क्या आता है हमारा। दिखा दिया क्या हुआ कि अगर 2 है तो ट्रू, एल्स फॉल्स। तो उसने क्या करा, बाकी के जितने भी थे एलिमेंट्स को निकाल दिया, लेकिन हमें उल्टा करना है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फॉल्स भेजूंगा और यहाँ पे ट्रू। अब देखते हैं फिल्टर एरे क्या आता है मेरा। दिख रहा है क्या हुआ, हमारा जो 2 था वो अब गायब हो चुका है। 1 3 4 5 6 मैंने क्या किया, फिल्टर आउट किया। अगर एलिमेंट 2 है तो इसने फॉल्स रिटर्न किया फंक्शन में, तो वो यहाँ पे आया नहीं। और अदरवाइज हमने क्या किया, ट्रू रिटर्न करवाया, तो उसकी वजह से हमें जो बाकी वैल्यूज वो नजर आ गए। अभी याद है ना? ओके, तो वही चीज़ को शॉर्टकट में हम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि शॉर्टकट में करें, बट हम करते हैं। सिंपल सा मैं क्या करूँगा, इसे इतना लिखने के बजाय मैं इतना भी लिख सकता हूँ। क्या करूँगा, एलिमेंट नॉट इक्वल टू 2,
अब देखते हैं फिल्टर डायरेक्ट क्या आ रहा है। हाँ वही आ रहा है, तो इतना भी चलेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, हर एलिमेंट को क्या किया हमने, रिटर्न किया। ये आपको पता ही होगा कि ये जो है ना हमारा स्टेटमेंट, ये बुलियन वैल्यू बेचता है ना। तो क्या हुआ, एलिमेंट पहले 1 पे आया, 1 इज नॉट इक्वल टू 2, हाँ है, उसे रखो। जो हमारा 2 था, 2 2 इज नॉट इक्वल टू 2, फॉल्स है ना, उसको निकाल दिया। 3 इज नॉट इक्वल टू ट्रू, हाँ ट्रू है, 3 है। क्या 4 हमारा 2 से इक्वल है, नहीं, ट्रू है। क्या 5 हमारा 2 से इक्वल है, ट्रू से इक्वल नहीं है, ट्रू। क्या 6 हमारा 2 से इक्वल नहीं है, ट्रू। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं शॉर्टकट में। तो मुझे बताओ किस मेथड से जाना चाहिए, ऐसे वाले क्या ऐसे वाले? ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2, प्लीज बताओ मैसेज करके। 1 लिखो या 2 लिखो, ठीक है, 2 से जाना है। अभी के लिए हम 2 से जाते हैं, बट इतना याद रखो आगे आगे हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फिल्टर्ड लिस्ट, जो कि हमारा लिस्ट होगा, और यहाँ पे हमारा फिल्टर होगा। तो सेव फिल्टर, और यहाँ पे हमारा फंक्शन जहाँ पे हमारे को प्रोडक्ट मिल रहा है ना। यहाँ पे प्रोडक्ट के नाम पे हमें क्या मिल रहा है, आईडी और नेम मिल रही है, पेयर मिल रहा है दोनों का। अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं, इफ प्रोडक्ट डॉट आईडी इक्वल टू प्रोडक्ट आईडी। अगर भेजी हुई प्रोडक्ट आईडी कोई एक प्रोडक्ट आईडी से मैच करती है तो रिटर्न फॉल्स, उसे निकाल दो, एल्स रिटर्न ट्रू। अब इस फिल्टर लिस्ट को मैं पास करता हूँ, यहाँ पे कंसोल करते हैं, फिर हम उसके बाद डिसाइड करेंगे। ठीक है, अब देखो मैं 13 पे क्लिक करता हूँ। फिल्टर लिस्ट में अब कितने आ रहे हैं, यहाँ पे 2 ही आ रहे हैं, 2 ही एलिमेंट्स आए हुए हैं। दिख रहा है 13 इसमें अभी है नहीं, 12 है एंड 14 है। मैं 14 पे क्लिक करता हूँ, दिख रहा है 12 एंड 13 है, 14 नहीं है। मैं 12 पे क्लिक करता हूँ, 13 14 एंड 12 नहीं है। तो हमारा क्या है अभी, जो हमें यहाँ से आउटपुट मिला है, लिस्ट डॉट फिल्टर मेथड्स है, फिल्टर लिस्ट में ये चल रहा है। अगर प्रोडक्ट आईडी हमारे जो गई दी गई प्रोडक्ट आईडी से मैच करती है तो उसे फॉल्स करना है, यानी कि उसे लेना ही नहीं है, अदरवाइज लेना है। इतना समझा हिना, माइक एंड फैजान? ओके, तो अब क्या करेंगे, सिंपली हम इसे सेट फिल्टर लिस्ट, सेट लिस्ट हमारा जो है यहाँ पे फिल्टर लिस्ट में डाल दूंगा। अब देखते हैं, मैं 30 पे क्लिक कर रहा हूँ, दिख रहा है, दिख रहा है, हो गया। अब मैं 40 पे क्लिक करता हूँ, चला गया। 12 पे क्लिक करता हूँ, चला गया। तो इस तरीके से हम हमारे फिल्टर का इस्तेमाल करके हमारे लिस्ट को फिल्टर कर सकते हैं। तो यही था, हमारे सारे फंक्शन हमने ऐड कर दिया। तो एक चीज़ पे ध्यान दिया कि कितना आसानी से हमारा काम हो गया, हमें डोम एलिमेंट के साथ खेलना ही नहीं पड़ा। यहाँ पर जरा स्टेट की वैल्यू डालो एंड अप्लाई करो। तो ये आज का सेशन हमारा इस पे ही था कि हम हमारे फंक्शन ऐड करें, तो हमने वो किया। समझ में आया हिना, फैजान एंड माइक? और कैसा लगा हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट, फैजान? कुछ मैसेज करके बताओ यार, या फिर मैच, फैजान थोड़ा ये करो, माइक से बोलने की कोशिश करो, बेस्ट होगा। क्योंकि मुझे बोला गया है कि ट्रेनी से थोड़ा उन्हें कहो कि कॉन्फिडेंटली बात करने की ट्राई करें लर्निंग पर्पस के लिए।
तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे हम उतने बेस्ट बनेंगे पब्लिकली बात करने के लिए। तो फैज़ान कुछ कमेंट करोगे प्लीज़? बिल्ड कर पर समझेगा और अच्छे से बिल्ड कर समझेगा और अच्छे से। अच्छा। एंड हिना आपको कैसा लगा हमारा सेशन अभी जो हमारा हुआ फर्स्ट प्रोजेक्ट? हाँ, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि आपकी तो कुछ जावास्क्रिप्ट कंसेप्ट भी थोड़ा कच्चे-पक्के है ना। ठीक है। इस कोर्स के लिए मैंने क्या किया है अभी कि जो भी हम सीखेंगे ना उससे वही असाइनमेंट दे दूँगा डायरेक्टली मैं। हम सारा प्रैक्टिकली सीखेंगे। अब पहले क्या कर रहे थे, हाँ, वो ऐसी चीज़ें हैं, वो ऐसी चीज़ें हैं, उसका इस्तेमाल यहाँ होता है, वो हमने समझा। अब प्रैक्टिकली सारी चीज़ें हम करेंगे, ठीक है? और यही हमारा असाइनमेंट है। एंड माइक आप तो थोड़ा इजी लगा, थोड़ा डिफिकल्ट लगा। डिफ़िकल्ट कौन-सा पार्ट लगा और ईज़ी कौन-सा लगा? आज का थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा, बट अगर खुद से प्रैक्टिस करूंगी तो हो जाएगा। ओके। डिफ़िकल्ट कौन-सा पार्ट लगा? कुछ समझा पाओगे प्लीज़? कोड दिखाएंगे ना, बताओ। हाँ। इसमें ये वाला पार्ट क्या? फ़िल्टर वाला ऑन डिलीट? नहीं सर, ऊपर। ये ऑन सबमिट? हाँ, ये ऑन सबमिट वाला मतलब समझ। अच्छा, समझ में तो आ गया ना? ठीक है। हाँ, आ गया। ये प्रैक्टिस करने से और क्लियर हो जाएगा आपका। हाँ सो सर। ठीक है। थैंक यू माइक। एंड अभी एक चीज़ हमारे में रही है इसमें, इस प्रोजेक्ट में, कुछ इम्प्रूवमेंट्स करने हैं जिस पे हमने ध्यान दिया नहीं। जैसे कि मैं ना एज़ अ यूज़र एक्सपीरियंस यार बहुत मैटर करता है। अब यूआई एंड यूएक्स में फ़र्क क्या है? यूज़र इंटरफेस, यानी कि इंटरफेस है हमारा। ये जो हमारी स्क्रीन है यूज़र इंटरफेस है, राइट? अब यूज़र एक्सपीरियंस यानी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है इस एप्लीकेशन पे, इस यूआई पे। जैसे कि मान लेते हैं कि मेरा जो गूगल लिखता हूँ, इस पे गूगल ही लिखता हूँ। अब मान लेते हैं ये जो है ना सर्च बार, यहाँ पे होता, कहाँ पे? अ, यहाँ पे, इतना छोटा। क्या उससे मेरा यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा रहता? या फिर मान लेते हैं कि ये क्लियर का बटन ना यहाँ पे होता कहीं कोने में, काम यहाँ पे कर रहे हो, यहाँ पे बटन है। क्या इससे हमारा यूज़र एक्सपीरियंस खराब होगा? है ना? यूज़र कंफ्यूज रहेगा। अब कैसे एज ए यूज़र हमें आदत है कि जहाँ पे सर्च होगा यहाँ पे वैसे एक आइकॉन होगा और इसका भी आइकॉन होगा, राइट? अगर इससे कुछ हमें कुछ और नज़र आता है ना तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। ये चीज़ें होती है ना? एक आदत है हमें, जैसे कि टैब्स है। टैब्स की जगह पे होता है कि यहाँ पे ड्रॉप डाउन होता है, सिलेक्ट का लिस्ट होता है कि सिलेक्ट ऑल इमेजेस, वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस। तो हमारे लिए कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि अभी हम आदत हो गई हमें। जैसे कि अभी नए नए हमारे जितने भी देख लो यार, व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक या स्नैपचैट, तो उनका जो एक यूज़र एक्सपीरियंस है वो सेम रखा है उन्होंने, कि हम यूज़र फ्रेंडली उसे, हमारे लिए वो आसान हो अडेप्ट करने के लिए। कुछ भलता अगर डाल देंगे तो मुश्किल है। एप्पल वालों का पहले एक बटन था नीचे, राइट, होम के लिए, उन्होंने क्यों निकाला? क्योंकि बाकी जो जितने भी यूज़र्स हैं, एंड्रॉयड यूज़र्स हो गए या फिर अलग अलग ओएस है, हवाई का अलग ओएस है, कलर ओएस हो गया, जितने भी सारे हैं, सभी का जो है वो एक उन्होंने स्टैंडर्ड बना दिया है एंड्रॉयड के लिए।
लेकिन एप्पल अलग ही चल रहा था एंड उसकी वजह से उन्होंने चेंज कर दिया। एक वक्त है उन्होंने अब चेंज कर दिया कि नीचे ही उन्होंने डाल दिया, वो बटन निकाल ही दिया उन्होंने। और उनका एक यूनिक फीचर था बट उन्हें निकाल दिया। क्यों? यूज़र एक्सपीरियंस। तो वैसे ही हमारे इसमें भी कुछ यूज़र एक्सपीरियंस की कमी है। जैसे कि अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, पहले तो कि एंटर क्लिक किया तो होना चाहिए, या फिर प्लस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये क्लीन होना चाहिए ना ऑटोमेटिकली। तो ठीक है, इसे हम करते हैं। एक काम करते, लिस्ट बनाते हैं और मुझे इश्यूज बताओ ऐसे और क्या क्या हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। पहले कि ऑन सबमिट प्लीज क्लियर इनपुट वैल्यू, है ना। एंड सेकंड मुझे लगता है कि क्लियर ऑल पे करने के बाद यहाँ पे आना चाहिए कि प्लीज ऐड प्रोडक्ट्स, है ना। इफ देर इज नो लिस्ट शो मैसेज। अभी देखो थर्ड मुझे लग रहा है कि क्लियर ऑल। अब यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो क्या क्लियर करने वाले हम, कुछ भी नहीं ना। शो क्लियर ऑल बटन इफ देर इज आइटम और प्रोडक्ट। और फोर्थ है कि जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ऐड पे जब मैं एंटर क्लिक करूंगा तो होना चाहिए, जैसे कि हमारे यहाँ पे होता है ना। दिख रहा है मेरा कर्सर यहाँ पे है, मैं एंटर क्लिक कर रहा हूँ और हो जा रहा है। ये चीज मुझे भी कैसे करेंगे देखते हैं। ऑन एंटर ऐड प्रोडक्ट, ठीक है। हम एक ही करते हैं, पहले ऑन सबमिट प्लीज क्लियर इनपुट वैल्यू। जैसे कि ऑन सबमिट किया, यहाँ पे मैंने सेट लिस्ट किया, तो सीधा क्या करूंगा मैं, सेट इनपुट वैल्यू एम्प्टी स्ट्रिंग। अब देखते हैं, यहाँ पे डाला, प्लस पे क्लिक किया, दिख रहा है यूजर एक्सपीरियंस अच्छा हो गया ना पहले से। और जब मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि क्लियर ऑल करने के बाद यहाँ पे कोई है नहीं ना तो कोई दिखाई दे मैसेज, तो क्या हमारा है इफ देयर इज नो लिस्ट शो मैसेज। तो सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा मैं, यहाँ पे हम टर्नरी ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे। लिस्ट डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 0। अगर लेंथ, लेंथ से क्या होता है पता है ना, हम एरे का जो है ना आइटम सजेशन, राइट है ना, वो से बोला यार, आइटम सजेशन। इसके लिए हम थोड़ा शॉर्टकट इस्तेमाल करेंगे क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा हो जाएगा सेशन के लिए। इसके बारे में हम कल देखेंगे बट थोड़ा बहुत अभी देख लेंगे इसका। तो ठीक है, सभी को लेंथ प्रॉपर्टी पता है ना क्या होता है। हम जो है साइज देख पाते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एरे में कितना है, इसी को लेट एरे कितना है इसमें 1 2 3 4 5। मैं एरे डॉट साइज लेंथ करता हूँ तो वो दिखाता है कितनी उसमें है, दिख रहा है 1 2 3 4 5। एरे डॉट पॉप कर देता हूँ। अब देखते हैं हमारी एरे की लेंथ कितनी है, 4। दिख रहा है हमने एक निकाल दिया ना। लेंथ से पता चलता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर हमारे लिस्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 से बड़े हैं तभी हमारी ग्रोसरी लिस्ट दिखाओ, अदरवाइज मैसेज दिखाओ प्लीज ऐड प्रोडक्ट। दिख रहा है यहाँ पे आ गया। इससे थोड़ा ना अच्छा करते हैं CSS इसका। क्लास नेम टेक्स्ट ग्रे 500 देते हैं और टेक्स्ट सेंटर करते हैं। दिख रहा है सेंटर में आ गया। और क्या करते हैं यहाँ पे ना, अरे ये डालते हैं बैग, दिखाई दे रहा नहीं ना कुछ, बैग अच्छी बैग नहीं है शॉपिंग के लिए। गाद डाल देते हैं अभी के लिए, ठीक है। प्लीज ऐड प्रोडक्ट।
दिख रहा है? अब यहाँ पे मैं कुछ डालता हूँ, अभी मस्त दिख रहा है ना पहले से। और हमारा जो है अब शो क्लियर ऑल बटन इफ देयर इज अ प्रोडक्ट, इसे वैसे ही करेंगे हम। अगर लिस्ट डॉट लेंथ इक्वल टू 0 है तभी ये दिखाओ, अदरवाइज नल या एम्प्टी स्ट्रिंग या नल अनडिफाइंड भेज दो। अभी देखते हैं, अब ये क्लियर ऑल बटन आ रहा है ना? अरे नोट इक्वल टू 0 तब दिखाना है ना। अब दिख रहा है क्लियर ऑल बटन नहीं आ रहा है, अब बटन आ रहा है। अभी मस्त दिख रहा है ना पहले से। अब हमारा है ऑन एंटर ऐड प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हम इसके जगह पर ना ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होगा तभी हमारा आगे बढ़ेगा। देखते हैं, हाँ चल रहा है। ये चीज़ सभी को समझ में आई एंड वाली? तो उसका हम सेशन में लेते हैं कल। समझ में आई ये चीज़, या याद है किस तरह से इस्तेमाल हुआ यहाँ पर या नहीं? एंड बाकियों को ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ किस तरह से ये काम कर रही है यहाँ पे। हेलो महक। नहीं महक, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। ठीक है। फैज़ान ट्राई करो। कोड है। लेकिन फैज़ान माइक पे नहीं बोलेगा। लो, इफ ट्रू एंड ट्रू फिर रन होता है। हम्म, हिना है, समझा है मैसेज? नहीं। ठीक है माइक, तुम ट्राई करो अभी। ठीक है, जन एक काम करते हैं, कल मैं ना हमारा डाउट सेशन में ना मैं सिखाता हूँ, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए ना मैं यही इस्तेमाल करता हूँ, हमारा टेनरी ऑपरेटर, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया। अब क्या है, ऑन एंटर ऐड प्रोडक्ट, जब मैं यहाँ पे करूँगा